महायुति का मुख्यमंत्री अब बीजेपी का नेता होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री जो है होगा वो अब महायुति पे जो सस्पेंस बना हुआ था एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस सस्पेंस पे से पर्दा उठ गया है। एकनाथ शिंदे को बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है, वो उसको समर्थन देंगे। उनका कहना है कि जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है उसके लिए वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिन्होंने काम किए वो उनको भी वो क्रेडिट दे रहे हैं, अमित शाह को भी क्रेडिट दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी को भी क्रेडिट दे रहे हैं। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे को बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। महाराष्ट्र पर बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। महायुति के तीनों दलों की कल बैठक होनी है और इसी में विधायक दल का नेता लगता है कि चुन लिया जाएगा। कल गृह मंत्री अमित शाह से एकनाथ शिंदे की मुलाकात होनी है। अब एकनाथ शिंदे ने अपने पत्ते खोल दिए। उन्होंने कहा है कि उनको बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। मैं जल्दी से रविंद्र का रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, देखिए तस्वीर बहुत कुछ साफ हो गई है। जो कंफ्यूजन था उससे पर्दा अब उठ चुका है एकनाथ शिंदे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन सवाल जस का तस है। सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई और ऐसा चेहरा जैसे हमने मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में देखा। दूसरा सवाल, क्या एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है? क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, पहला तो है कि देवेंद्र फडणवीस की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की नज़र में उन्होंने त्याग किया था और उप मुख्यमंत्री बना था बीजेपी आलाकमान के कहने पर, उनके आदेश पर कहिए, निर्देश पर, तो उससे कहीं ना कहीं इस बार हो रहा है कि जो मैंडेट मिला है देवेंद्र फडणवीस का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और महायुति का जो 2-2.5 साल का कार्यकाल था उसमें भी उनकी अहम भूमिका थी। और अगले 5 साल तक या 2029 के लोकसभा चुनाव तक देवेंद्र फडणवीस एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री उनका बनना तय है। अब वहां पर किसी मोहनलाल यादव या और किसी शर्मा का वहां पर बनने की संभावना लगभग नहीं है, ऐसा बीजेपी के बड़े सूत्रों का कहना। दूसरा, श्रीकांत शिंदे की जहां तक बात है तो एकनाथ शिंदे ही नहीं चाहेंगे कि उनके पुत्र को दिया जाए, क्योंकि शिवसेना या महाविकास अघाड़ी फिर परिवारवाद का आरोप इनके ऊपर लगाएगी और बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि श्रीकांत शिंदे को वहां उप मुख्यमंत्री। ठीक है रविंद्र, आपके पास आऊंगी। मैं अश्विन का रुख करूंगी क्योंकि अश्विन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे एकनाथ शिंदे की। अश्विन, एकनाथ शिंदे के जुबान से जो शब्द हमने सुने वो तो हमें समझ में आ गए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? क्या लग रहा है पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील हो गई है? खुशी खुशी एकनाथ शिंदे इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो गए या कहीं कोई नसतबी हुई है? जी देखिए, एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से उन्हें मौका दिया गया 2.5 साल के सीएम होने को लेकर, वो उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। जाहिर है कि नंबर्स उस वक्त एकनाथ शिंदे के पास 40 थे, इसके बावजूद 105 विधायकों की पार्टी बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया और ये अंडरस्टैंडिंग के हुई थी जिसके तहत उन्हें सीएम बनाया गया था। ये बात खुद एकनाथ शिंदे समझते हैं। और जिस तरह का मैंडेट आया है, 132 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती हैं। इसके अलावा जो सहयोगी पार्टी और कुछ निर्दलीयों की अगर आंकड़े मिलाएं तो करीब 137 के ऊपर तक बीजेपी के पास इस वक्त आंकड़ा है। तो ऐसे में जो बातचीत हुई, जैसा एकनाथ शिंदे ने बताया कि प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह को आश्वासन दिया कि उनकी वजह से सरकार बनने में कोई अड़चन नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है अश्विन, मैं आपके पास आऊंगी। जल्दी से अंकुर का भी मैं रुख कर लेती हूँ और अंकुर का रुख करना इसलिए जरूरी है। अंकुर, जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ, भाई देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री जरूर थे लेकिन होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, तो ऐसा ही क्या कोई फॉर्मूला अब एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने निकाला है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, उप मुख्यमंत्री शिवसेना शिंदे गुट का होगा और उसमें होम मिनिस्ट्री जो है वो एकनाथ शिंदे के पास या उनके दल के पास रहेगी? क्या जानकारी आपके पास? नहीं, मुझे नहीं लगता कि होम मिनिस्ट्री की आप बात कर रही हैं। मुझे नहीं लगता होम मिनिस्ट्री हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, बहुत अहम डिपार्टमेंट हैं जो बीजेपी अपने सहयोगी दलों को देगी। ऐसा मैं अपने अनुभव और जो मेरे सोर्सेज जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूं उनको देखकर मुझे लगता से बात करके मैं आपको बता रहा हूं कि होम मिनिस्ट्री बीजेपी ही रखेगी, ये बिल्कुल तय है। अब यहाँ से ये देखना होगा अब जैसे ही, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से सीएम के पद का चेहरा क्लियर नहीं हुआ है। दबी जबान में जरूर देवेंद्र फडणवीस का नाम चलाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी हमेशा इस बात के लिए, आप देखिए जितने भी चुनाव हुए हैं अलग अलग राज्यों के, वहां पर बीजेपी जानी जाती है अचानक से कोई सरप्राइज देने के लिए। तो वो हमें देखना होगा कि मुझे लगता है कल तक तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। क्या बीजेपी यहां पर देवेंद्र फडणवीस को वापस से रीलॉन्च करती है सीएम पद के लिए या नहीं करती, और करती है
जो सबसे अहम सवाल होगा कि कितने वक्त के लिए करती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आप इस पूरे के पूरे मामले की पूरी कलई यहाँ पे खुलेगी। बिल्कुल ठीक है। जल्दी से एक बार फिर रविंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, अजीत पवार का क्या रोल रहेगा? क्या एक बार फिर अजीत पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री पद पर ही रहेंगे? क्योंकि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार एनसीपी, अगर इन दोनों दलों से फिर क्या माना जाए कि उप मुख्यमंत्री रहेंगे तो अजीत पवार जस की तस स्थिति में? बिल्कुल, देखिए असली एनसीपी बन गए हैं अजीत पवार। ये उनके लिए बड़ी खुशी है कि उन्होंने चाचा को शिकस्त दी है। इस विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री बनेंगे अजीत पवार, ये तय है। रविंद्र